तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर थुम्म अर्जि'ल बसर कर्रतैन यंक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ अद्दुन्या बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समि'ू लहा शहीक़an वहिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़यज़। कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना वक़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै'इन इन अंतुम इल्ला फ़ी ضलालिन कबीर। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर। इन्नल्लज़ीन यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। वअसिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو
القرآن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए नाज शरीफ पढ़ूँगा। आप भी नियत कीजिए कि हुसूल सवाब की खातिर जितना हो सका ताज़ीम मुस्तफ़ा के लिए निगाहें नीची किए, दो जानों बैठ कर गुंबद खदरा का तसव्वुर बांध कर निहायती तवज्जो के साथ अपने बस में हुआ और दिल में खुलूस पाया तो इश्क़ रसूल में डूब कर रोते हुए या इखलास के साथ रोने वालों से मुशाबहत की नीयत से रोने जैसी सूरत बनाए नाज शरीफ सुनूँगा। सल्लु अलल हबीब, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझको आका मदीने बुलाना, सबसे गुंबद का जलवा दिखाना। मुझको आका मदीने बुलाना, सबसे गुंबद का जलवा दिखाना। तुमने ख्वाब अपने रुख से उठाना, अपने कदमों में मुझे को बुलाना। आना आना मेरे दिल बराना, आकर आँखों में मेरी समाना। मुझको उल्फत का सागर पिलाना, मेरा सीना मदीना बनाना। मुझको उल्फत का सागर पिलाना, मेरा सीना मदीना बनाना। गो गुनाहगार भी हूँ तो तेरा, गरचे बदकार भी हूँ तो तेरा। मैं सियाहकार भी हूँ तो तेरा, मैं सियाहकार भी हूँ तो तेरा। बहरे खाके मदीना निभाना। हो गया जुर्म सुन्नत पे चलना, और उल्फत में तेरी मचलना। मीठी
सुन्नत से लोगों का हटना आ गया हाय कैसा ज़माना, मुझको आका मदीने बुलाना, सबसे गुंबद का जलवा दिखाना। तू ठहर जा जरा रूहे मुज़तर, आने वाला है मीठा मदीना, जब के आए नजर सबसे गुंबद, तन से हो जाना उस दम रवाना, जब के आए नजर सबसे गुंबद, तन से हो जाना उस दम रवाना। दुश्मने दिया कर खड़ा है, हासिदों का हसद बढ़ चला है। दुश्मने दिया कर खड़ा है, हासिदों का हसद बढ़ चला है। जुल्म हर समत से हो रहा है, जुल्म हर समत से हो रहा है। जल्द अत्तार को तुम बचाना, जुल्म हर समत से हो रहा है। जल्द अत्तार को तुम बचाना, मुझको आका मदीने बुलाना, सबसे गुंबद का जलवा दिखाना। तुमने ख्वाब अपने रुख से उठाना, अपने कदमों से मुझे को बुलाना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ़। 163 मदनी फूल मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुमुल आलिया का रिसाला है। इसमें मुस्लिम शरीफ के हवाले से जो दुरूद पाक की फ़जीलत लिखी है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारक वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन,
दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। आइए हम अच्छी नीयतें करते हैं ताकि अजर व सवाब में ज़्यादती हो, बढ़ोती हो, तरक्की हो। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल-मुअजमुल कबीर लित्तबरानी हदीस नंबर 5942, नियतुल मुमिनी खैरु मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। याद रखिए कि बग़ैर अच्छी नियत के किसी भी अमल खैर का सवाब नहीं मिलता। अब जितनी अच्छी नियतें ज़्यादा होंगी उतना सवाब भी ज़्यादा होता चला जाएगा। तो नियतें कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए इज्तिमा में अव्वल ता आखिर शिरकत की सआदत हासिल करूँगा। इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर बयान में हत्तल इम्कान दो जानों, जिस तरह अत्तहियात पढ़ते हुए बैठते हैं इस तरह बैठने की सआदत हासिल करूँगा। अहम मदनी फूल लिखूँगा। अल्लाह तबारक व तआला का मुबारक नाम लिया जाएगा तो अज़्ज़ वजल कहूँगा। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक आएगा तो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ूँगा। जो नेकी की दावत दी गई उस पर अमल करूँगा और उसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत भी हासिल करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जहन्नम में ले जाने वाले आमाल, मकतबतुल मदीना ने पहले अव्वल जिल्द शाया की थी, अब ये दूसरी जिल्द है। इसको भी शाया हुए अब तो काफ़ी अरसा हो गया। इसमें 2244 हवाला जात हैं कबीरा गुनाहों की मारिफत पर यह मबनी। इस किताब में एक रहमत इलाही पर मबनी जो हदीस पाक है वो सुनिए और ईमान ताज़ा कीजिए। चुनांचे हज़रत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, अचानक मेरे पास मेरे खलील जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हक के साथ मबऊस फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ वजल के बंदों में से एक बंदे ने समुंदर में एक पहाड़ की चोटी पर 500 साल तक उसकी इबादत की। उस पहाड़ की चौड़ाई और लंबाई 30-30 हाथ थी और उसे समंदर ने हर तरफ से 4000 फरसख तक घेरा हुआ था। एक फरसख 3 मील का होता है। अल्लाह अज़्ज़ वजल ने उस बंदे के लिए जिसने 500 साल वो पहाड़ की चोटी पर इबादत की, उंगली जितनी चौड़ी शीरी नहर निकाली जिसमें आहिस्ता आहिस्ता मीठा पानी बहता, पहाड़ के नीचे जमा हो जाता और हर रात अनार के दरख्त से एक अनार निकलता। वो दिन के वक्त इबादत करता, जब शाम होता तो उतरता, वुजू करता और वो अनार लेकर खा लेता, फिर नमाज के लिए खड़ा हो जाता। उसने बवक्त विसाल अल्लाह अज़्ज़ वजल से सवाल किया कि वो सजदे की हालत में इसकी रूह कब्ज फरमाए, जमीन और किसी दूसरी चीज को उसे खत्म करने की कुदरत ना दे, यहां तक कि बरोज़े क़ियामत वो सजदे की हालत में ही उठाया जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, उसके साथ ऐसा ही किया गया। कैसा किया गया कि विसाल के वक्त हालत सजदा में उसकी रूह कब्ज हुई। जमीन और किसी चीज
को उसे ख़त्म करने की कुदरत ना दी गई और वो क़यामत के रोज़ सजदे की हालत में ही उठाया जाएगा। जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब हम नीचे उतरते हैं, चढ़ते तो उसके पास से गुजरते और हमारे इल्म में है कि उसे क़यामत के दिन उठाया जाएगा और वो यानी इबादत करने वाला अल्लाह ताला के सामने खड़ा होगा। तो अल्लाह ताला उसके मुतालिक, किसके मुतालिक? जिसने 500 साल तन्हा पहाड़ की चोटी पर अल्लाह ताला की इबादत की, अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दो। वो इबादत गुजार बंदा अर्ज करेगा, या रब अज़्ज़ा वजल, बल्कि मेरे अमल से, अपनी रहमत से नहीं, मेरे अमल से मुझे दाखिले जन्नत फरमा। अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दो। वो अर्ज करेगा, ए मेरे परवरदिगार अज़्ज़ा वजल, बल्कि मेरे अमल से। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरिश्तों से इरशाद फरमाएगा मेरे बंदे के अमल का उसे दी गई मेरी नेमतों से मवाजना करो। मवाजना कंपैरिजन। तो आंख की नेमत, सिर्फ आंख की नेमत उस आबिद की 500 साला इबादत को घेर लेगी और बाकी जिस्म की नेमतें उस पर जायद होंगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा मेरे बंदे को जहन्नम में दाखिल कर दो। उस आबिद को जहन्नम की तरफ खींचा जाएगा, पुकारेगा या रब अज़्ज़ा वजल, मुझे अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा इसे वापस ले आओ। उसे अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा किया जाएगा। अल्लाह ताला पूछेगा मेरे बंदे तुझे किसने जिंदगी बख्शी हालांकि तू कुछ ना था? अर्ज करेगा या रब तूने। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा तुझे 500 साल इबादत करने की कुव्वत किसने दी? अर्ज करेगा या रब तूने। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा किसने तुझे अजीम समुंदर के दरमियान पहाड़ पर ठहराया, तेरे लिए नमकीन पानी में से मीठा पानी निकाला और तेरे लिए हर रात एक अनार पैदा किया, जबकि वो साल में एक मर्तबा निकलता है। और तूने किससे अर्ज की कि मेरी रूह सजदे की हालत में कब्ज करना, तो ऐसा ही किया गया। वो बंदा अर्ज करेगा या रब ये सब कुछ करने वाला तू है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा ये सब मेरी रहमत से ही तो है और मैं अपनी रहमत से ही तुझे जन्नत में भी दाखिल करता हूं। मेरे बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो। ए मेरे बंदे तू कितना अच्छा था, बस उसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल दाखिले जन्नत फरमा देगा। ये रिवायत जो मैंने अर्ज की मुस्तदरक हदीस नंबर 7712 का हवाला है। और जो दूसरी रिवायत यहां लिखी है वो सही मुस्लिम शरीफ के हवाले से हदीस नंबर 7122। सरकारी नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है सीधी राह पर चलो, म्याना रवी इख्तियार करो और बिशारतें दो, क्योंकि किसी को उसका अमल जन्नत में दाखिल ना करेगा। सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या आपको भी नहीं? फरमाया और ना ही मुझे, मगर ये कि मुझे अल्लाह ताला अपनी रहमत से ढांप ले। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल हदीस नंबर 11486। इसमें रिवायत है और ना ही मुझे
मगर ये कि मुझे अल्लाह ताला अपनी रहमत से ढांप लेगा। रावी फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस अपने सरे अनवर के ऊपर रख दिया। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी है। और जो भी जन्नत में जाएगा उसकी रहमत से ही जाएगा। अगर उसका अदल हुआ तो हम मारे जाएंगे। खड़ी शरीफ वाले आरिफ बिल्लाह आप फरमाते हैं अदल करीता थर थर कंबल ऊंचियां शाना वाले फजल करीता बख्शे जा मैं जय मुँह काले फजल करीता बख्शे जा मैं जय मुकाले रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा एक कतरा जे बख्शी मैनू कम बन जा दा मेरा एक कतरा जे बख्शी मैनू कम बन जांदा मेरा। आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शुअबुल ईमान हदीस नंबर 320। खादिम दरबार रिसालत हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, नूर के पैकर, नबियों के सरवर, मदीने के ताजवर, शाह बारोबर, रसूल अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमाने रूह परवर, एक शख्स जहन्नम में 1000 साल तक जलेगा। जलने के बाद पुकारेगा या हन्नान या मन्नान, यानी ए एहसान व मेहरबानी फरमाने वाले या रब। अल्लाह रब्बुल उला अज़्ज़ वजल हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, ए जिब्रील जाओ और जाकर इस बंदे को मेरी बारगाह में पेश करो। चुनाचे हज़रत सैयदना जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम उस शख्स को जो जहन्नम में 1000 साल तक जलने के बाद पुकारेगा या हन्नान या मन्नान, उसे लाकर अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा कर देंगे। अल्लाह अज़्ज़ वजल फरमाएगा, मेरे बंदे तूने अपनी जगह और ठिकाने को कैसा पाया? बंदा अर्ज करेगा, या रब बहुत भयानक जगह और बहुत बुरा ठिकाना है। हुक्म होगा, इसे दोबारा वहीं ले जाओ, दोबारा जहन्नम में ले जाओ। अर्ज करेगा, या अल्लाह अज़्ज़ वजल मुझे तेरी रहमत से ये उम्मीद तो ना थी।
कि तू जहन्नम से एक दफा रिहाई देने के बाद दोबारा उसमें डालेगा। रहमत की उम्मीद की ये बात सुनकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरिश्तों से फरमाएगा, मेरे इस बंदे को जहन्नम से रिहा कर दो, यानी इसे जन्नत में ले जाओ। करम से बख्श दे मुझको, न दे सजा या रब, गुनाहगार हूँ मैं लाइके जहन्नम हूँ, गुनाहगार हूँ मैं लाइके जहन्नम हूँ, गुनाहगार हूँ मैं लाइके जहन्नम हूँ। करम से बख्श दे मुझको, न दे सजा या, करम से बख्श दे मुझको, न दे सजा या रब, करम से बख्श दे मुझको, न दे सजा या रब, करम से बख्श दे मुझको, न दे सजा या रब, करम से बख्श दे मुझको, न दे सजा या रब। आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली अली रहमतुल्लाह अलैहि कीमिया सआदत में नकल करते हैं, हज़रत सैयदना सईद बिन बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, बरोज़ महशर दो अफराद जहन्नम से निकाल कर अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ये सारी सजा गुनाहों की पादाश में ही तुम्हें मिली है। बंदों पर जुल्म करना मेरी शान के लायक नहीं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन दोनों को दोबारा दोज़ख में डालने का हुक्म इरशाद फरमाए। इनमें से एक अपनी जंजीर और सलासिल यानी बेड़ियों को उठाए जल्दी जल्दी जहन्नम की तरफ चल देगा, दूसरा मुड़ मुड़ कर पीछे देखता चला जाएगा। दोनों को वापसी का हुक्म होगा और उनसे उनके इस अमल के बारे में पूछा जाएगा। एक तो जल्दी जल्दी जहन्नम की तरफ बढ़ रहा है, दूसरा रुक रुक कर पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है। तो ये पूछा जाएगा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जल्दी करने वाला अर्ज करेगा, मैंने नाफरमानी और कोताही का वबाल अभी चखा है, इसलिए खौफज़दा हो गया हूं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं। दूसरा अर्ज गुजार होगा,
मौला मेरा हुस्न ज़न है कि तू मुझे एक मर्तबा दोज़ख से निकाल कर दोबारा उसमें दाखिल नहीं करेगा। उन दोनों को महज इसी अमल से अल्लाह रहमान रहीम अज़्ज़ वजल का दरिया रहमत जोश में आएगा और उन्हें दाखिले जन्नत कर दिया जाएगा। गुनाहगारी हूँ मैं लाइके जहन्नम हूँ, मैं गुनाहगारी हूँ मैं लाइके जहन्नम करम से बख्श दे मुझको, न दे सजा या रब। करम से बख्श दे मुझको, न दे सजा या रब। आमीन आमीन आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी और बहुत ही बड़ी, कोई सिरा नहीं है उसकी रहमत का। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3470। बनी इसराइल का एक शख्स जिसने 99 कत्ल किए थे, 99, एक कम सो, एक राहिब यानी ईसाई आबिद तारिक दुनिया उसके पास पहुंचा, पूछा क्या मेरे जैसे मुजरिम के लिए कोई तौबा की गुंजाइश है? उस राहिब ने उसे मायूस कर दिया, तो उस शख्स ने उस राहिब को भी कत्ल कर डाला। मगर फिर नादिम हुआ, शर्मसार हुआ, लोगों से तौबा का तरीका पूछता फिरता है। आखिर किसी ने कहा फुला कस्बे में चले जाओ, वहां अल्लाह ताला का एक वली है, वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। चुनाचे वो शख्स जिसने 100 कत्ल किए थे उसकी तरफ चल दिया। रास्ते में बीमार हो गया, मौत का वक्त करीब आया, अपने सीने को उस कस्बे की तरफ कर दिया और फौत हो गया। अब उसको ले जाने के बारे में रहमत और अजाब के फरिश्तों में इख्तिलाफ हुआ। अल्लाह ताला ने मैयत और कस्बे के दरमियान वाले हिस्सा ज़मीन को सिमट कर मैयत के करीब हो जाने का हुक्म फरमाया, और जिधर से वो चला था और जहां पहुंचकर फौत हुआ था उस दरमियानी फासले को मजीद तवील हो जाने का हुक्म फरमाया। फिर पैमाइश का हुक्म फरमाया, तो वो जिस कस्बे की तरफ जा रहा था उससे एक बालिश्त करीब पाया गया, और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह। 100 अफराद का कातिल बनी इसराइल का ये शख्स जिसने 100 कत्ल किए थे, वो बख्शा गया। तो यहां उलमा ने बहुत प्यारे प्यारे मदनी फूल हमें इस हदीस पाक के तहत इनायत फरमाए हैं, शारिहीन ने, उसमें से कुछ पेश करता हूं। उलमा ने लिखा कि तौबा करने वाले के लिए मुस्तहब है जिस जमीन में उसने गुनाह किए हों उसको छोड़ दे, और जो लोग उसको गुनाह की दावत देते हों, गुनाह में उसकी मदद करते हों, उनसे मुकाता करे, यानी कतआ ताल्लुक कर ले, यहां तक कि वो लोग ताइब हो जाएं। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में एतिकाफ की बरकत से बहुत सारों को तौबा की तौफीक नसीब होती है। 30 दिन का एतिकाफ, 10 दिन का एतिकाफ किया, इज्तिमा में शिरकत हो गई, तौबा की तरफ तबीयत माइल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी काफिले में सफ़र, मदनी चैनल का देखना, वेबसाइट का देखना, दावत इस्लामी की कुतुब का पढ़ना,
अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के मदनी मुज़ाकरे सुनना, आपकी तहरीरात को पढ़ना, मकतबतुल मदीना से जो बयानात जारी होते हैं उसका देखना सुनना, इस्लामी भाइयों की इनफरादी कोशिश ये गुनाहों से छुटकारा दिलाती है, तौबा की तरफ माइल करती है। मगर जो पुराने दोस्त हैं वो नहीं छूट पाते। इस्लामी बहनों को वो पुरानी सहेलियां जो गुनाहों की तरफ माइल करती हैं वो नहीं छूटती। तो यूं तौबा पर इस्तिकामत नहीं रहती। तो तौबा पर इस्तिकामत पाने के लिए मदनी फूल मिला कि ऐसे लोगों से कनारा कशी इख्तियार की जाए जो गुनाह की दावत देते हैं। ये दोस्त हैं जो दाढ़ी रखने पर हंसते हैं, जो इमामा सजाने पर छेड़ते हैं, ये दोस्त हैं? ये दोस्त नहीं है। जो नमाज पढ़ने पर, सुन्नतों भरा लिबास अपनाने पर, काफिले में सफर करने पर मजाक करते हैं, हौसला अफजाई नहीं हौसला शिकनी करते हैं, ये दोस्त नहीं है। इनसे कता ताल्लुक करना चाहिए। उलमा ने हमें यह भी मदनी फूल इनायत फरमाया कि इस हदीस से औलियाए किराम की अल्लाह ताला की बारगाह में जो वजाहत है, जो कदर मंजिलत है, वो भी मालूम हुई। अगर कोई गुनाहगार इन औलिया के पास जाकर तौबा करने का सिर्फ इरादा करे, वहां गया ना हो, तौबा ना की हो, तब भी बख्श दिया जाता है। देखिए वो बनी इस्राइल का शख्स जिसने 100 कत्ल किए थे, वो उस बस्ती की तरफ, उस कस्बे की तरफ पहुंचा कब था? जा रहा था। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला की बारगाह में वलियों का मकाम है, वलियों की कदर व मंजिलत है, इज्जत है। और सुभान अल्लाह, वो लोग कितने खुशनसीब हैं जो अल्लाह वालों के हाथ में अपना हाथ दे देते हैं, जो बैत करते हैं, तौबा करते हैं, औलिया किराम के दिए हुए वज़ाइफ पर अमल करते हैं। सुभान अल्लाह। और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, ये तो बनी इस्राइल का शख्स था और जिस अल्लाह वाले की तरफ जा रहा था वो भी इस्राइली थे ना, बनी इस्राइल के थे। जब बनी इस्राइल के और पिछली उम्मतों के औलिया की ये इज्जत है, ये वजाहत है, तो प्यारे मुस्तफ़ा की उम्मत के औलिया की शान क्या होगी। और जो मुसलमान इनके सिलसिले से वाबस्ता हो जाएं, सुभान अल्लाह, मेरे गौसे पाक के दामन से वाबस्ता हो जाएं, उनके लिए मगफिरत और वुसअत रहमत की किस कदर कवी उम्मीद होगी। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये मदनी फूल भी हमें उलमा ने इनायत फरमाए इस बुखारी शरीफ की हदीस के तहत कि लैलतुल क़द्र में इबादत का अजर व सवाब बढ़ जाता है, काबे में इबादत का अजर व सवाब बढ़ जाता है, मगर बख्शिश की जमानत नहीं। लेकिन जो शख्स अल्लाह वालों के पास जाकर तौबा करने की नियत करे, बख्श दिया जाता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला में सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा दे। तो कितने हम गुनाहगार हों, उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अगर कोई शख्स, जैसा भी सुना, 100 अफराद का कातिल, अल्लाह की रहमत से उसको बख्श दिया गया,
साल हा साल शराब नोशी में गुजार दिए। ए बंदा खुदा, रब की रहमत बहुत बड़ी है, सच्चे दिल से तौबा कर, उसकी बारगाह में रुजू ला, सर झुका, पक्की तौबा कर, वो मौला अपने करम से, अपनी रहमत से तेरे गुनाह मुआफ फरमा देगा। ए गुनाहों में जिंदगी बसर करने वाले उसकी रहमत से मायूस ना हो। ए नमाजों को तर्क करने वाले उसकी रहमत से मायूस ना हो। ए नित नए अंदाज से गुनाह करके अपनी जान पर जुल्म करने वाले अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो। जब बंदा उसकी रहमत भरी बारगाह में रुजू लाता है, वो मौला ताला सारे गुनाह मुआफ फरमा देता है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4248। शहंशाह मदीना करार कल्ब सीना साहिब मुअत्तर पसीना बाइस नुज़ूल सकीना फैज़ गंजीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान कबूलियत निशान, अगर तुम इतनी खताएं करो कि वो आसमान तक पहुंच जाएं, फिर तौबा करो तो अल्लाह अज़्ज़ वजल जरूर तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2577 का जुज़ है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदो, तुम रात दिन गुनाहों में बसर करते हो और मैं गुनाहों को बख्शता रहता हूं और मुझे कोई परवाह नहीं, बस तुम मुझसे बख्शिश तलब करते रहो, मैं तुम्हें बख्शता रहूंगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2759। शहनशाह खुशखिसाल पैकर हुस्नो जमाल दाफ़े रंजो मलाल साहिबे जूदो नवाल रसूल बेमिसाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत बुनियाद, बेशक अल्लाह अज़्ज़ वजल रात के वक्त अपना दस्ते कुदरत फैला देता है ताकि दिन में गुनाह करने वालों की तौबा कबूल फरमाए, और दिन में अपना दस्ते कुदरत फैला देता है ताकि रात के वक्त गुनाह करने वालों की तौबा कबूल फरमाए, यहां तक कि सूरज मगरिब से तुलू हो। करके तौबा में फिर गुनाह मर्ज़े इसिया से दे शिफा या रब, मर्ज़े इसिया से दे शिफा या रब। आमीन आमीन आमीन।
अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसके गज़ब पर हावी है। चुनाचे फिरदौसुल अखबार लिद्दैलमी हदीस नंबर 7402 हज़रत सैयदना साहल बिन साद साइदी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, हुजूर सैयदुल मुबल्लिगीन जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कायनात की तख्लीक से 2000 साल पहले उम्मीद के एक कागज पर एक मुआहदा लिखा, फिर उसको अर्श पर रखा और निदा दी, ए उम्मत मुहम्मदिया, बेशक मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबकत ले गई। मैं तुम्हारे सवाल करने से पहले ही तुम्हें अता कर दूंगा और मग़फ़िरत का सवाल करने से कबल ही तुम्हें बख्श दूंगा। तुम में जो मुझसे मिले और ये गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे बंदे और रसूल हैं, तो मैं उसे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की वुसअत के कुर्बान जाइए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2754 नूर के पैकर नबियों के सरवर दो जहां के ताजवर सुल्तान बहरोबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कैदियों को लाया गया। इन कैदियों में एक औरत का बच्चा उसकी नजरों से ओझल हो गया, तो वो औरत बड़ी बेताबी से अपने बच्चे को तलाशती रही। जब उस औरत को अपना गुमशुदा बच्चा मिल गया, उस औरत ने उस बच्चे को सीने से लगाया, दूध पिलाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस औरत को देखकर बताओ क्या ये अपने बच्चे को जहन्नम में डाल देगी? अर्ज की गई, नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की कसम कभी नहीं। फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने बंदों पर इस औरत से कहीं ज्यादा रहम व करम करता है जितनी ये औरत अपने बच्चे पर मेहरबान है। इसमें कसी में दिल को मेरे टेक लग गई, अल्लाह इसमें कसी में दिल को मेरे टेक लग गई। शोहरा सुना जो रहमते बेकस नवाज का, तू बे हिसाब बख्श के है बेशुमार जुर्म देता हुआ सीता तुझे शाहे हिजाज का। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की वुसअत के क्या कहना। सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2752 मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत बुनियाद, अल्लाह तआला ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक के दिन 100 रहमतें पैदा फरमाई। हर रहमत ज़मीन व आसमान के दरमियान तह दर तह रख दी गई। उनमें से एक रहमत ज़मीन पर नाजिल हुई। उसी एक रहमत से वालिदा अपनी औलाद पर, वहशी दरिंदे और परिंदे एक दूसरे पर मेहरबान होते हैं। यहां तक कि घोड़ा अपना पांव अपने बच्चे से दूर कर लेता है कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। यह भी अल्लाह ताला की उस एक रहमत के बाइस है। जब क़यामत का दिन होगा
अल्लाह अज़्ज़ वजल इस रहमत को दूसरी 99 रहमतों में मिलाकर 100 मुकम्मल फरमा देगा और बरोज़े क़ियामत इनसे अपने बंदों पर रहम फरमाएगा। शुअबुल ईमान लिल बैहक़ी हदीस नंबर 262 मुख्तसरन ये रिवायत पेश की जा रही है। एक आराबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मखलूक का हिसाब कौन लेगा? फरमाया अल्लाह तबारक व तआला। अर्ज की, क्या वो खुद लेगा? फरमाया हां। अब वो आराबी मुस्कुरा दिया। मेरे आका दो आलम के दाता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने उस आराबी से मुस्कुराने की वजह पूछी। अर्ज की, करीम जब किसी की पकड़ फरमाता है तो मुआफ कर देता है, जब हिसाब लेता है तो दरगुजर फरमाता है। फरमाया आराबी ने सच कहा, जान लो अल्लाह अज़्ज़ वजल से बड़ा करीम कोई नहीं, वो सब करीमों से बढ़कर करीम है। खाती हूँ, सियाहकार हूँ, खताकार हूँ मैं, जो कुछ हो हसन सबका सजावार हूँ मैं, पर उसके करम पे है भरोसा भारी, अल्लाह है शाहिद के गुनाहगार हूँ मैं। इह्याउल उलूम में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह हदीस पाक नकल करते हैं, नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी उम्मत के गुनाहों के मुतालिक दुआ की। अर्ज की, या अल्लाह अज़्ज़ वजल तो इनका हिसाब मेरे हवाले कर दे ताकि इनकी बुराइयों पर मेरे अलावा कोई और आगाह ना हो। अल्लाह ताला ने वही फरमाई, ए महबूब ये तेरी उम्मत है, मैं इस पर तुझसे ज्यादा रहम करने वाला हूं, मैं इनका हिसाब किसी के हवाले ना करूंगा ताकि मेरे अलावा कोई इनकी बुराइयां ना देखे। तूने दुनिया में भी ऐबों को छुपाया या खुदा, हश्र में भी लाज रखना, तू खुदा गफ्फार है, हश्र में भी लाज रखना, तू खुदा गफ्फार है। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या रब, इरशाद हुआ लब्बैक या मूसा, ए मूसा मैं तेरी पुकार सुनता हूं। अर्ज की, या अल्लाह तू तो मालिक है, मेरी क्या हैसियत कि तू मुझे लब्बैक कहकर जवाब दे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मुझे ये पसंद है कि कोई बंदा मुझे या रब पुकारे तो मैं उसे लब्बैक कहकर जवाब दूं। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, या रब, क्या ये हर मुती यानी फरमा बरदार बंदे के लिए जो तेरे फरमान पूरे करें? इरशाद हुआ, हाँ, बल्कि हर गुनाहगार बंदे के लिए भी है। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, मौला, फरमा बरदार के लिए तो उसकी इताअत के सबब है, गुनाहगार पर यह करम किस वजह से? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, अगर मैं भलाई करने वाले को उसकी भलाई का बदला दूं और बुराई करने वाले पर उसकी बुराई की वजह से एहसान ना करूं तो मेरा जूदो करम कहां जाएगा? या खुदा रहमत तेरी हावी है तेरे कहर पर, फजलो
रहमत के सहारे जी रहा बदकार है, फजलो रहमत के सहारे जी रहा बदकार है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह ताला की रहमत पर कुर्बान जाइए। किस तरह अपने बंदों को फकत अपनी रहमत से बख्श देता है, मगर याद रखिए उसकी रहमत जिस तरह बहुत वसी है, इसी तरह उसका कहरो गजब भी निहायत शदीद है। वो जर्रा नवाज है, किसी छोटी सी नेकी पर अपनी रहमत कामिला से गुनाहगार बंदों की बख्शिश कर देता है, मगफिरत फरमा देता है बेशक, मगर वहीं बज़ाहिर किसी छोटे नजर आने वाले गुनाह पर गिरफ्त भी फरमा लेता है। तो अल्लाह ताला की रहमत पर भरोसा करने के साथ साथ उसके कहरो गज़ब से भी डरना चाहिए। जैसे बाज नादान जो हैं, जब उन्हें गुनाहों से रोका जाए तो उस गुनाह से बाज आने के बजाय, तौबा करने के बजाय कहते हैं अजी अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, अल्लाह अपने बंदों पर माँ से बढ़कर मेहरबान है, वो अपनी रहमत से हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रखिए कि अल्लाह ताला की बारगाह में सच्ची तौबा करके उसकी इताअत व फरमा बरदारी करनी चाहिए और उसके अज़ाब से बचने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखिए कुछ ना कुछ मुसलमान गुनाहों के सबब जहन्नम में दाखिल होंगे। हर मुसलमान को डरना चाहिए कि कहीं मुझे ही जहन्नम में ना डाल दिया जाए, और जहन्नम का अज़ाब निहायत ही सख्त है। ये जहन्नम में ले जाने वाले आमाल जो दूसरी जिल्द है, इसके अंदर जहन्नम के अज़ाबात का तज़किरा है। मेरे शेख तरीक़त का रिसाला है पुर असरार खजाना, उसमें पढ़िए तो गौर कीजिए। अगर अल्लाह ताला बज़ाहिर छोटे नजर आने वाले गुनाह के पादाश में जहन्नम का हल्का अज़ाब भी दे दे तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं? यकीनन नहीं बर्दाश्त कर सकते। अल्लाह ताला हमें जहन्नम से बचाए और अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। हम उसकी रहमत से मायूस ना हो। जो मायूस हो गया वो हलाक हो गया, जो गुनाहों पर दलीर हो गया वो पकड़ में आ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ईमान क्या है? उम्मीद और खौफ की दरमियानी कैफियत का नाम। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 3542, अगर मोमिन जान लेता कि अल्लाह ताला का अज़ाब किस कदर है तो कोई मोमिन जन्नत की तमा ना करता, और काफिर जान लेता कि अल्लाह ताला की रहमत कितनी है तो कोई काफिर जन्नत से मायूस ना होता। तो अल्लाह ताला का करम है, फजल है, उसने कितनी नेमतें दी हैं, हमें उसकी इताअत करनी चाहिए और उसके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन करम से वाबस्ता रहते हुए उसके महबूब की सुन्नतों को अपनाना चाहिए और आखिरत की भलाइयों की कोशिश करनी चाहिए और उसके बारगाह में सच्ची तौबा का ज़हन पाने के लिए, इस पर इस्तिकामत पाने के लिए दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफ़र की मैं आपको दावत दूंगा, जिसके लिए अमीर अहले सुन्नत फरमाते रहते हैं कि हर इस्लामी भाई उम्र भर में कम अज़ कम एक मरतबा यकमुश्त 12 माह, हर 12 माह में कम अज़ कम एक मरतबा 30 दिन, हर 30 दिन में कम अज़ कम एक मरतबा 3 दिन के मदनी काफिले में ज़रूर सफ़र करें। अल्लाह में सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमाए, सच्ची नीयत की तौफीक अता फरमाए। इन काफिलों में क्या मिलता है? अमीर अहले सुन्नत जैसे खैर खा कह रहे हैं तो कुछ मिलता है तो कहते हैं, तो हमें सफ़र करना चाहिए। अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। इज्तिमात की पाबंदी करना चाहिए, मदरसतुल मदीना बालिगान में हाज़िरी देनी चाहिए, अच्छी सोहबत इख्तियार करनी चाहिए और अल्लाह ताला की रहमत को पाने का सामान करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें मदनी माहौल की बहारें नसीब फरमाए और हमारी बेहिसाब बख्शिश फरमा दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हफ्तावार इज्तिमा में जो हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, आइए वो हम दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं।
हफ्तावार इज्तिमा में जो इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं, बाउल मदीना में जो और मुख्तलिफ मकामात पर हफ्तावार इज्तिमात हैं, वो इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन वो भी इस दुरूद पाक को पढ़ने की सआदत हासिल कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। बुजुर्गों ने फरमाया, जो शख्स हर शब जुमुआ यानी जुमुआ और जुमा रात की दरमियानी रात इस दुरूद शरीफ को पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़ेगा, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद अन्नबिय्यि अल उम्मिय्यि अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व सहबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जो ये दुरूद पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खुल दिए जाते हैं। पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुरूद पाक को पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। हज़रत अहमद स्वावी अली रहमतुल्लाहि अलैहि हादी बाज़ बुज़ुर्गों से नक़ल करते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। एक दिन एक शख्स आया तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान बिठा लिया। इससे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को ताज्जुब हुआ कि ये कौन ज़ी मर्तबा है। जब वो चला गया तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आइए हम भी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला
मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। तमाम इस्लामी भाई गुंबद खतरा का तसव्वुर मान कर 11-11 बार मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अब दुआ मांगते हैं। दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सैकड़ों मुसलमान शरीक होते हैं। दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा सैकड़ों मकामात पर होता है हर हफ्ते, और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के इज्तिमात में दुआओं की कबूलियत की बहुत सारी बहारें लोग बयान करते हैं। आइए हम भी अपने सरों को झुकाकर, अपने दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। ए मालिक व मौला, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, आज तेरी बुलंद बारगाह में अपने गंदे गंदे काले काले हाथ उठाए मौला मैं हाजिर हूं। ए मालिक व मौला, तू पैदा करने वाला है। ए मालिक व मौला, तू हमारा रब है। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, तू ही यौम आखिरत का मालिक है। ए मालिक व मौला, तू हमें ढील देता रहा। मौला, तूने बरकतों वाला महीना रमजानुल मुबारक भी अता फरमाया, मगर हाय इस महीने को भी मैंने गफलतों में गुजार दिया। ए मालिक व मौला, और ईद का चांद नजर आने के बाद तो शैतान भी आजाद हुआ और उसने घुमा कर रख दिया। ए मालिक व मौला, जो थोड़ी बहुत नमाजें पढ़ी थी, कुछ कुछ तेरी इबादत की तरफ माइल होने लगे, तो मौला शव्वालुल मुकर्रम का महीना आया और फिर वही दुनिया के झमीलों में लग गए। ए मालिक व मौला, आज हमारा नफ्स अम्मारा मौला इसने घुमा कर रख दिया। इबादत में सुस्ती, या अल्लाह तेरे अहकामात पर अमल करने में सुस्ती कोताही हो रही है। ए मालिक मौला, तेरी बारगाह में तेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वासिता पेश करते हैं। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, हमारी कामिल मग़फ़िरत फरमा दे। ए मौला, ए मालिक मौला, तेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुख रोशन का वासिता, ए मौला हमारे काम सुधर जाए। ए मौला हमारे गुनाहों की आदत छूट जाए। ए मौला हम नेक बन जाए। ए मौला शैतान से पीछा छूट जाए। या अल्लाह दुनियावी फैशन, फरंगी फैशन से छुटकर तेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के दामन में आ जाए। ए मालिक मौला, ए मालिक मौला, हमें इबादत गुजार बंदा बना ले। या अल्लाह तेरा इबादत गुजार बंदा बना ले। ए मालिक मौला, काश हमारी कभी कोई नमाज कज़ा ना हो। ए मालिक मौला, हमने फर्ज रोजे रखे, मौला तू कबूल फरमा ले। मौला जैसे रखे तुझे मालूम है। या अल्लाह अब हमें शव्वाल मुकर्रम में नफली रोज़ों की भी तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में जिन्होंने एहतिकाफ किया, खुश नसीब इस्लामी भाई तहज्जुद पढ़ते थे। या अल्लाह हमें पूरा साल तहज्जुद पढ़ने की सआदत दे दे। या अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमानी आली शान का मफहूम है कि जो रातों को नमाज पढ़ने वाले होंगे वो बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। ए मौला, ए मालिक मौला, हमें बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। ए मौला, हमारे किसी काम पर हमें क़यामत के दिन पुरसिश ना फरमाना। या अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमा दे। ए मौला,
या अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुझे तेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिया गैसुओं का वासिता हमारी कब्र की तारीक रात को उजाला कर दे। या अल्लाह कब्र के सवालात हम पर आसान फरमा दे। मौला क़यामत के दिन महबूब की शफाअत नसीब फरमा दे। ए मौला हमारे लिए दुनिया में भी आसानियाँ कर दे। ए मौला कब्र में भी आसानियाँ कर दे। या अल्लाह आखिरत में भी आसानियाँ कर दे। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे पीरो मुर्शिद, हमारे वालिदैन, हमारे असातिज़ा किराम, या अल्लाह और उलमा अहले सुन्नत, मशाइख़ अहले सुन्नत की या अल्लाह कामिल मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल ए मालिक व मौला बहुत सारे लोग दुआओं के लिए कहते हैं, मौला सबकी जायज़ मुरादें पूरी फरमा दे। या अल्लाह बहुत सारे लोग दावत इस्लामी के इज्तिमाअत में इस उम्मीद से आते हैं कि मौला यहाँ इन्होंने सुन रखा है कि दुआएं कबूल होती हैं। ऐ मालिक मौला जो जो तुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं सारे मुसलमानों की जायज़ मुरादें पूरी फरमा दे। चाहे वो मदनी चैनल पर दुआओं में शरीक हैं, या अल्लाह उन मुसलमानों की भी जायज़ मुरादें पूरी फरमा दे। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐ मालिक मौला जो बेरोजगार हैं उन्हें अच्छा रिज़्क़ हलाल अता फरमा दे। जो बे औलाद है मौला उनकी बे औलादियाँ दूर फरमा दे। या अल्लाह जो मकरूज है उन्हें बारे कर्ज से नजात अता फरमा दे। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल ए मालिक मौला जो रिश्तों की वजह से परेशान है उन्हें नेक रिश्ते अता फरमा दे। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। ए मालिक मौला तेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का आशिक बना दे। तेरे महबूब की सुन्नतों का पाबंद बना दे। तेरे महबूब की सुन्नतों का मुबल्लिग बना दे। या अल्लाह हमें दावत इस्लामी से मरते दम तक वाबस्तगी अता फरमा दे। मौला दावत इस्लामी में इस्तिकामत अता फरमा। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया के इल्म अमल में बरकत अता फरमा दे। मौला इनका साया हम पर दराज फरमा। या अल्लाह इनकी दावत इस्लामी में हमें इस्तिकामत अता फरमा। मौला पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ दावत इस्लामी वाले और दावत इस्लामी वालियाँ दावत इस्लामी का काम कर रहे हैं मौला उनको बरकत अता फरमा। मौला हमारे वतन अजीज की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इसको आफतों बलाओं से महफूज फरमा दे। पूरी दुनिया के मुसलमानों की खैर फरमा दे। मौला ए मालिक मौला हज के महीने शुरू हो गए। ए मौला शव्वालुल मुकर्रम, ज़ुकादतुल हराम और ज़ुल्हिज्जतुल हराम, मौला ए मौला हमें मुर्शिद करीम के साथ बार बार हज की सआदत अता फरमा दे। मौला इसी साल नसीब फरमा दे। या अल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के साथ चल मदीना की सआदत नसीब फरमा दे। ईमान व आफियत के साथ मदीना मुनव्वरा में शहादत की मौत अता फरमा दे। जन्नतुल बकी में मदफन अता फरमा दे और जन्नतुल फिरदौस से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पड़ोस अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी जायज़ दुआएं कबूल हो जाएं। या अल्लाह मदनी चैनल को सलामती अता फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस मजबूर की। या अल्लाह जिन्होंने दावत इस्लामी के साथ इस साल एतिकाफ किया मौला उन्हें दावत इस्लामी में इस्तिकामत अता फरमा। या अल्लाह मदनी काफिला कोर्स, मदनी तरबियती कोर्स करने की सआदत दे। हमें दावत इस्लामी के मदनी काफिलों का मुसाफिर बना, मदनी इनामात का आमिल बना। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया की ख्वाहिशात के मुताबिक दावत इस्लामी का मदनी काम करने की तौफीक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला
सलाम शम्अ बज़ बेहिदायत पे लाखों सलाम। जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफ़रोज़े साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ बेहिदायत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा बनो का। गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा बनो का। जलवाए शान क़ुदरत पे लाखों सलाम। और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनके शौकत पे लाखों सलाम। तो मुझसे खिदमत के खुद सीखा है हारज़ा। मुझसे खिदमत के खुद सीखा है हारज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ बेहिदायत पे लाखों सलाम। मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। तेरी